Okay जी, welcome back to chapter 2. I hope everybody is doing fine. सब ठीक ठाक, आराम से फोकस करो, प्रैक्टिस करो. GRE is doable, GRE verbal is not difficult. स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए. चैप्टर 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात है. यहाँ पर पूरे वर्बल सेक्शन में 14 से 15 मिनट आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में निकल जाएंगे. दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज तुक्काबाजी यहाँ नहीं चलेगी. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में यू कैन नॉट काउंट ऑन लक, क्योंकि इसके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, बहुत लॉन्ग होते हैं, और जो चॉइसेस होते हैं MCQ चॉइसेस वो भी बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं. रट्टा मार के नहीं कर सकते आप, इस बात की गारंटी ले लो आप. तो इसलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज़ कंसिडर्ड वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन इट कैन स्टिल बी क्रैक्ड. ठीक है, और इट कैन बी क्रैक्ड बेस्ड ऑन 2 फैक्टर्स. द फर्स्ट फैक्टर इज़ आपको स्ट्रेटजी पूरी समझनी पड़ेगी. ठीक है, एक प्रोसेस है, ये है मूल मंत्र है इसका. एक बहुत ही बढ़िया सटीक स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी आप अप्लाई करेंगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका बढ़िया होगा. और एक बार आप वो स्ट्रेटजी सीख लेंगे इस कोर्स में, और जो भी आपके जो 7 या 8 यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है आपके इस पूरे पैकेज में, उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे और उसके आंसर देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे वो स्ट्रेटजी अप्लाई हो रही है, तो यू विल बी इन अ पोजिशन वेर यू कैन नाउ प्रैक्टिस. ठीक है, और वो प्रैक्टिस जैसे मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया है, सिर्फ और सिर्फ ETS के ऑफिशियल मटेरियल पे करें. तो स्ट्रेटजी आप यहाँ सीखेंगे. तो स्ट्रेटजी है हाफ एंड हाफ. ठीक है, और इस स्ट्रेटजी का नाम ही हाफ एंड हाफ है बिकॉज इट प्लेसेस इक्वल एम्फोसिस ऑन रीडिंग द पैसेज एज वेल एज आंसरिंग द क्वेश्चन करेक्टली. ठीक है, क्योंकि अगर आपने रीडिंग बहुत अच्छा कर लिया पैसेज का, पूरा पैसेज समझ में आ गया आपको, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन और आंसर चॉइसेस पे, तो क्या फ़ायदा? फेल. और अगर आपने क्वेश्चन एंड आंसर बहुत अच्छे से पढ़ लिए लेकिन रीडिंग ऑफ द पैसेज ढंग से नहीं किया, तो आप टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि आप पैसेज को बार बार वापस जाएंगे ढूंढने के लिए कि आंसर कहाँ मिलेगा. तो दोनों हाफ अधूरे हैं, दोनों हाफ को इक्वल इम्पोर्टेंस देना है, तभी कंप्लीट होगा और तभी आपको सक्सेस मिलेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में. हमारा उद्देश्य, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ बच्चों? बहुत ही सिंपल ऑब्जेक्टिव है हमारा. हमें बस आंसर करेक्ट पिक करना है. कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि कैसे आपने करेक्ट आंसर पिक किया है. समझ रहे हैं आप? और वो करेक्ट आंसर पिक करने के लिए आपको हाफ एंड हाफ स्ट्रैटेजी डेफिनेटली यूज़ करनी पड़ेगी. अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज को देखें तो 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन मिलेंगे आपको. आपको शॉर्ट पैसेज देखने को मिलेंगे, लॉन्ग पैसेजेस होंगे और क्रिटिकल रीजनिंग पैसेजेस होंगे. तो शॉर्ट पैसेजेस में जो है आपके 1 या 2 पैराग्राफ होंगे, और इसको हम फर्स्ट हाफ बोलते हैं स्ट्रेटजी का, और 2 या 3 क्वेश्चन होंगे, इसको भी हम बोलेंगे यहाँ पर इट इज़ द सेकेंड हाफ ऑफ द स्ट्रेटजी. लॉन्ग पैसेज इज़ लॉन्ग, लंबा है, 3 या 4 पैराग्राफ होंगे, 3 या 4 क्वेश्चन होंगे. लॉन्ग पैसेज इज़ टिपिकली हार्डर देन शॉर्ट पैसेज, लेकिन जब आप ETS मटेरियल पे प्रैक्टिस करेंगे आप ये भी देखेंगे कि लॉन्ग पैसेजेस समटाइम्स आर ईजियर. तो डरे मत, अगर आपको बहुत बड़ा पैसेज, लंबा पैसेज मिल जाता है, इट इज़ पॉसिबल दैट इट इज़ एन ईजी पैसेज, और आपको छोटा सा पिद्दू सा शॉर्ट पैसेज मिल जाएगा, हो सकता है दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तो पैसेज के लेंथ पे ना जाए. डिफ़िकल्टी may not be correlated with the length of the passage. It is usually correlated, but it is not always the case. So डरना नहीं है. तो यहाँ पर है टिपिकल शॉर्ट पैसेज. ठीक है, 1 पैराग्राफ है, छोटा सा पैसेज है. आपको पढ़ना है तो आप इसको पॉज कर सकते हैं और एक बार पढ़ सकते हैं. दिस इज़ टॉप क्वालिटी ETS लेवल पैसेज. बहुत ही सुंदर पैसेज है.
पढ़े आप इसको, दिस इज़ कॉल्ड द फर्स्ट हाफ। तो आप ले सकते हैं इसके लिए 3 मिनट, आराम से पढ़ें इसको 3 मिनट में। और फिर सेकंड हाफ जो है उसमें क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पर मैंने बेसिकली आपको 3 क्वेश्चन दे दिए हैं, तो आप आराम से 3-4 मिनट में पढ़ सकते हैं इसको, पैसेज को, और फिर क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं।